गुड मॉर्निंग। मेरी शुरुआत जय माता दी से होती है क्योंकि आज चैत्र नवमी की पहली नवरातन है और मैं सबसे पहले सुबह उठ के सूर्य को प्रणाम मैंने सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए मेरी फेवरेट लेमन टी चाय पीते हुए फिर मैं गाना बजा के फिर म्यूज़िक ऑन करके मैं फूल लेने चली गई। फूल हमारे यहाँ तो रोज़ के बहुत सारे हैं बट माँ को रोज़ का फ्लावर नहीं चढ़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ी दूर पे जाके कुछ फ्लावरें तोड़ के लेके आए। फूल तो हमें इनफ मिल गया था, ठीक था, बट हमारे यहाँ नवरात्र में फूल की बहुत कमी हो जाती है। और मैं आप सभी को चैत्र नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए फिर कुछ हमने नवरात्र की क्लिप्स अपने लेके और फिर मैं चली गई नहाने और नहा के जस्ट अभी तुरंत निकल के फिर मैं सारी लड़कियों का ये दिक्कत होता है बाल सुखाना, तो मुझे सबसे बड़ा काम यही लगता है बाल धो के बाल सुखाना। तो उसके बाद मैंने बर्तन धोए पूजा के, फिर पूजा कर देन मैं लड्डू गोपाल को उठाते हुए बोली गुड मॉर्निंग लड्डू गोपाल, और फिर मंदिर की साफ़ सफाई की, मंदिर को अच्छे से धो के साफ़ किए, फिर अपने प्यारे से लड्डू गोपाल का मेकअप करके उनको उनके आसन पे बैठा दिए। और आसन बैठा के जब तक मैं नानी और सब लोगों का वेट कर रही थी तब तक मैं पूजा कर ली थी और सारे भगवान को भोग लगा दी थी और भोग लगा के फूल चढ़ा के और मैं उन लोगों को पूजा कर ली थी जब तक नानी और बाकी लोग आते जब तक। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। फिर उसके बाद मैं पूजा करके फिर और भगवान लोगों का कुछ फ़ोटो क्लिक्स करके और फिर फूल चढ़ा के फिर मैं गई खेत में साफ़ मिट्टी लाने, क्योंकि हमारे यहाँ कलश बहुत पहले से रखा था, तो कलश के लिए फिर आम का पत्ता तोड़ के लेके आई। आम का पत्ता को हम लोग हमारे यहाँ पोलो कहते हैं, आम का पोलो। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर कलश जहाँ रखा था वहाँ स्वास्तिक बना के चंदन रख के चावल अक्षत रख के फिर लोटे पे मौली बांध के फिर हल्दी का तिलक लगा के फिर रोली का तिलक लगा के फिर नारियल को चुंदरी में बांधते हुए फिर मौली से बांध कर और फिर रख दिए और रख के फिर। और ये मेरी प्यारी सी छोटी बहन जिसे मैं बार बार मना कर रही थी कि नहीं देखो कैमरे में वीडियो ख़राब हो जाएगा, फिर भी ये बार बार झांकते हुए देख रही है। और फिर मैं नारियल को बांध दी और चुंदरी में बांध के तिलक टीका करके उस पर चंदन हल्दी लगा के और फिर उसको चुंदरी से बांध दिए मौली से, और उसको सारा मैं सामान इकट्ठा कर दी जब तक फिर नानी मौसी मामी सब लोग आ गए। उसके बाद हम लोग पूजा स्टार्ट करते। फिर नानी आई तो नानी बहुत पहले से कलश रखती तो उन्हें आइडिया है, तो सबसे पहले मिट्टी में जौ मिला के रखी थी और जौ फिर ला के कलश रखे, फिर कलश के अंदर हल्दी सिक्का पान सुपारी और गंगा जल भर के फिर उस पर चावल रख के हम लोग उन्हें अच्छे से डेकोरेट कर दें। बिल्कुल एकदम लग रहा था हमारे घर में माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है। और फिर हम पाठ स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहले देवी कवच पढ़ते हैं जिसमें मार्कंडे जी बोलते हैं, हे पितामह आप मुझे कोई ऐसा गुप्त साधन बताने की कृपा करिए जो हमारी रक्षा करते हैं, जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताया हो। तो मार्कंडे जी बताते हैं कि यह कवच बस दुर्गा का कवच ही है, जो कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अत्यंत व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच है, जो सबसे पहले प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवां कलरात्रि, आठवां महागौरी तथा नौवां सिद्धात्री हैं। यह देवी हैं जिन्हें नौ दुर्गा के नाम से जाना जाता है। इस देवी कवच में बताया गया है कि अगर कोई भी संकट में फंसा हुआ है तो यदि अगर माँ दुर्गा का नाम का स्मरण करे तो उसे कभी भी हानि नहीं होता है और रण में कभी भी उस पर आपत्ति नहीं आती और न किसी प्रकार का दुख या डर भय होता है। चामुंडा प्रेत पर, वराही भैंस पर, रौद्र हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाते हुए
महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल, ये कमलासन विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मारी देवी हंस पर बैठती हैं और इसी प्रकार सब देवियाँ सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। इस पाठ में ये बताया गया कि हे जगदम्बिके जो माता दुर्गा हैं वो उनसे हम प्रार्थना ये करते हैं कि मेरी रक्षा करें। और पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्रिय करती हैं और आग्नेय कोण में शक्ति, दक्षिण कोण में वराही देवी, नृत्य कोण में खंडक धारणी देवी हम लोग की रक्षा करती हैं। इस कवच में यही बताया गया। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार रहती हैं और शिव शंकर की प्रिय भावनी है। इनकी महिमा किसी ने ना जानी, को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। देन हम सब लोगों ने मिलके माँ दुर्गा की आरती करते हुए फिर माँ दुर्गा की आरती पढ़े और हम लोग आरती पढ़ रहे, नानी आरती दिखा रही थी और फिर सब लोग एक एक करके सब लोग माँ दुर्गा को आरती दिखाते हुए और हम लोग पूजा बहुत अच्छे से माँ शैलपुत्री की। नवरात्रि हमारे हिंदुओं का त्यौहार है। यह पर्व साल में 2 बार आता है। नवरात्रि का मतलब है 9 रातों। इन 9 रातों में माँ दुर्गा की पूजा होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। लोग व्रत रखते हैं और भजन कीर्तन भी करते हैं। जगह जगह गरबा, डांडिया, नृत्य भी होता है। मंदिरों को सुंदर से सजाया जाता है। एक नवरात्रि का कविता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि आई खुशियाँ लाई, माँ दुर्गा की ज्योति जलाए, 9 रूपों की सब पूजा करते, भक्ति से मन अपने भरते, ढोल बाजे गरबा सब नाचे, भक्त मिलकर दीप जलाए, तो प्यारा सत्य जीते झुके जग सारा। ये कविता बहुत प्यारी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं दुर्गा माँ को आरती दिखाते हुए फिर हम सब लोगों ने मिलके सब लोग आरती माँ की कर लिए और फिर मैंने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे सारे भगवान लोग, तो मैंने वो लोग को अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया है। और मैं नवरात्रि की कुछ लाइनें बताना चाहती हूँ, जैसे कि यह त्यौहार है जो स्त्री शक्ति को दर्शाता है। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह त्यौहार हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इस पर्व में कई स्कूलों में बहुत खुशियों से मनाया जाता है। माँ दुर्गा को वर्णन करते और यहाँ रही हमारी मामी, नानी, मासी, ये लोग सब लोग हम लोग मिलके जयकारा माँ दुर्गा को लगा के और फिर हमारे यहाँ गांव में बहुत हमारे ही पुराने घर के पास बहुत बड़ा नीम का पेड़ है जो हमारे मम्मी के टाइम से चला आता है, जिन्हें पूरे गांव लोग मिलके पूजा करते हैं कि ये माँ दुर्गा नवरात्रि में आते हैं और इस पे झूला झूलती हैं। तो यहाँ सब लोग जल देते हैं, पूजा करते हैं। तो हम लोग सब लोग मामी, नानी सब लोग हम लोग निकल चुके हैं जल प्रसाद फूल वगैरह सब लेके। फिर सब लोग एक एक करके जल चढ़ा के अगरबत्ती दिखाएं। और यहाँ पे मेरी मासी की मामा के दोनों छोटे छोटे बच्चे लोग बहुत परेशान कर रहे थे कि नहीं मैं चढ़ाऊँगा तो मैं चढ़ाऊँगा। एक इधर घंटी बजा रहा था कि मैं पूजा करूँगा, तो उधर जल चढ़ाने के लिए आती थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग नीम मैया को पूजा करते हैं या इस पे दुर्गा माँ आती हैं और फिर हम लोग सब लोग पूजा करके फिर अपने हम लोग घर को जाते हैं और बहुत अच्छे से धूमधाम से हम लोग आज नवरात्र मनाए। और फिर जय माता दी का जयकारा लगाते हुए फिर से हम ये बताएं कि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है जो शैलपुत्री माँ के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं चैत्र नवरात्रि का पहला दिन का। और फिर घर आके मैंने माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए मैंने ये बोला सबको खुशियाँ की झोली भर देना माँ। और फिर मैंने बहुत अच्छे अच्छे भगवान के फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैप्चर किए अपने वीडियो में। और एट लास्ट पूजा के बाद मैंने चाय ब्रेड खा के बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता।